हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज अपन को इसमें टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट यानी कि स्पर्श तथा अभिलंब। कैसे देखो, जैसे आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन सिस्टम है या कोलिजन हो, यहाँ पर कोई आपके पास जैसे कर्व बना हुआ है, इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर आपके पास मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पर आपने एक ड्रॉ की टेंजेंट, जो यहाँ से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल। तो जो लाइन इसको टच करते हुए निकलती है वो आपके पास क्या कहलाती है, टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से निकलती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, सबसे पहले आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है। तो वो आपके पास होती है, या तो आपका फंक्शन को dy बाय dx करो और ये पॉइंट रखो, या तो ये स्लोप कहलाएगी, और या फिर ये टेन थीटा। टेन थीटा तो हमेशा ही होती है, टेंजेंट के लिए यहाँ पर हमेशा ये चीज क्या होती है, टेन थीटा से, ठीक है। अगर इसी में ये पूछ लेता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, x1 y1 और x माइनस x। जो कि हम दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पहला पॉइंट हो गया आपके पास। दूसरा पॉइंट स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि अभिलंब की ढाल। तो ये होता है आपके पास -1 अपॉन dy अपॉन dx, और ये आपके पास पॉइंट। यानी कि अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की स्लोप पता है तो उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके पास इक्वेशन पूछ ले, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब का समीकरण, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, x1 y1 और x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा एक टॉपिक रहेगा। तो ये आपके पास चीज है टेंजेंट, यानी कि जिसके ऊपर वो टेंजेंट करती है, स्पर्श करते हुए निकलती है। नॉर्मल यानी कि उस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो नोट कर ले एक बार इसे। देखो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1। आपको क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो करना कुछ नहीं, बहुत इजी सा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x प्लस 1। तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है, इट इज 3x स्क्वायर और माइनस x। आपको जो ये वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पुट कर दो, तो dy बाई dx x इक्वल टू 2, तो 3, इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 10 टू कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो आपके पास y है x माइनस 1 और x माइनस, सबसे पहले आप dy बाई dx करो, ठीक है। अब ये u अपॉन v लगेगा, अपॉन वाला एज इट इज, ऊपर वाले का करोगे तो 1 आता है, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज और अपॉन वाले का 1, और अपॉन में होल स्क्वायर। तो आपके पास देखो dy बाई dx कितना हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x गया, तो dy बाई dx आपके पास कितना हो जाएगा, -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी है, तो dy बाई dx x इक्वल टू 10 इक्वल टू -1 अपॉन
tan माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, यही होती है। तो ये कितना हो जाएगा -1/64। इसको सॉल्व करेंगे तो याद नोट करें। देखिए क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज 2/3। यानी कि आपको पॉइंट फाइंड करना है, तो आप लेट कर लो। लेट पॉइंट क्या आपके पास x1, y1, ठीक है। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी है, यानी कि dy/dx एट x1, y1 कितनी दे रखी है आपको, 2/3, और y की इक्वेशन आपको दे रखी है y इक्वल टू ये। तो आपको सिंपली क्या करना है, y ये रहा √4x - 3 - 1। तो आप dy/dx फाइंड करो। पहले अंडर रूट का करोगे तो 1/2 अंडर रूट सेम, फिर अंदर का करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और माइनस इसका 0। इससे कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम्स। तो आपके पास dy/dx कितना हो जाएगा 2/√4x - 3। तो dy/dx में आप ये पॉइंट पुट कर दो, तो क्या होगा 2/√4x1 - 3। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू क्या होगी 2/3। तो 2/3 इक्वल टू 2/√4x1 - 3। 2 से 2 बढ़ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √4x1 - 3 इक्वल टू 3। रूट उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x1 - 3 इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा 9, 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4x1 इक्वल टू 9 + 3, 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू 3। तो x1 की वैल्यू आई 3, मेन क्वेश्चन में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको y1 मान लो। तो y1 इक्वल टू √4 × 3 - 3 - 1। तो y1 कितना हो गया 12 - 3 9, 9 का कितना होता है 3, रूट करोगे तो 3, सॉरी 9 का रूट क्या हो गया 3 - 1 2। इसलिए पॉइंट क्या हो गया भाई 3, 2। ठीक है, नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर टेंजेंट ऑफ कर्व y + 2/3 - s इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ दिस इज 2। आपको स्लोप दे रखा है, यानी कि dy/dx कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। फिर देखो आपके पास इक्वेशन क्या y + 2/x - 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या होगा -2/x - 3। तो आप dy/dx निकालो, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब भी अपॉन वाले का करते हैं तो ऊपर -1 और नीचे उसी की पावर का होल स्क्वायर। तो आपके पास dy/dx कितना हो गया 2/x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये और ये स्लोप इक्वल होगी, तो 2 इक्वल टू 2/x - 3 का होल स्क्वायर। 2 से 2 गए, क्रॉस में आ गया, तो x - 3 इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x - 3 इसका 1 का रूट करेंगे तो 1, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो x इक्वल टू 3 + -1। तो x की दो वैल्यूज क्या आ जाएगी, प्लस करोगे तो 4 और माइनस करोगे तो 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को आप मेन इक्वेशन में रखो, यहाँ पे रख दो। तो एट x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू -2/4 - 3 -2/1 यानी कि माइनस का 2। तो 4, -2, एक तो ये पॉइंट आ गया, और एट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2/2 - 3, तो -2 - 1 इक्वल टू 2। तो आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया 2, 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बतानी है, फाइंड ऑल द इक्वेशंस विच आर टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो ध्यान दे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फॉर्मूला क्या था y - y1 इक्वल टू dy/dx और x - x। तो पहले अपन इस पॉइंट के लिए कर लेते हैं 4, 2 के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं टेंजेंट एट 4, 2। तो y - 2
dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 2, फिर ये x माइनस 4, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8, ये इधर आ जाएगा तो देखो 2x इधर गया माइनस का y, ठीक है, इसको इधर भेज दो तो प्लस का 8 इक्वल टू 6। सॉल्व करेगा आप पता चल जाएगा। फिर टेंजेंट एट 2, 2 तो y माइनस 2 इक्वल टू 2 और ये 2 माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, इसको उधर भेज दो देखो 2x माइनस वाई, ये इधर आएगा तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो ये आपके पास दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, फाइंड दोज पॉइंट्स वर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आपको अगर यहीं से देखो, उसने क्या कहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां पर थीटा कितना होगा भाई 0 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 0 होगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी 0, क्यों, तो टेन थीटा अगर 0 होगा तो टेन थीटा को तो ही डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा 0, ठीक है। और अगर कोई पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो टेन 90 यानी कि टेन थीटा कितना हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। और यही था आपके पास, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा आपका इन्फिनिटी, जिसको आप क्या लिखोगे 1/0, ठीक है। अब आपको इसको इक्वल करना है, इसका अभी आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1/4 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, 1/25 एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स और इसका 0, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा 2/25y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा, x/2 उधर जाएगा तो माइनस का x/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy dx कितना हो जाएगा भाई इसके लिए, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 25/x, ठीक है, और ये नीचे डिवाइड में आएगा तो माइनस का 4y, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको तो पता है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये 0 के इक्वल, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल करो, 25x अपॉन माइनस का 4y इक्वल टू 0, सब 0 में चले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0, और यू भी आप सोच लो पैरेलल टू x एक्सिस है तो डायरेक्टली पॉइंट क्या होना चाहिए, ये इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, सर डायरेक्टली x की वैल्यू क्या होगी वहां पर 0 होगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x की वैल्यू तो आपके पास 0 आ गई, तो x की वैल्यू अगर 0 आई तो y की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, ये 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू प्लस माइनस का 5, तो पॉइंट क्या हो गया 0,5 एंड 0,-5, यूं क्यों, इधर आ जाओ, इसको क्या लिखना है 1/0 इक्वल टू माइनस का 25x अपॉन माइनस का 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, तो y इक्वल टू 0 आएगा ओनली, इसको मेन क्वेश्चन में रख दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 0 का स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 2, तो पॉइंट हो गया 2,0 एंड -2,0, ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/2 टू द कर्व x इक्वल टू a sin क्यूब t एंड y b cos क्यूब t। आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी, और स्लोप होती है dy बाई डी एक्स, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, याद है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको x दिया हुआ है a sin क्यूब t, तो डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा a क्यूब का क्या होगा 3 sin स्क्वायर t और साइन का क्या होगा cos t, तो आपके पास dx अपॉन dt कितना हो गया भाई 3a sin स्क्वायर t cos t, y कितना लिखा हुआ आपके पास b cos क्यूब t, तो dy अपॉन dt करोगे
तो बी एज इट इज कॉस क्यूब का 3 cos स्क्वायर टी, और कॉस का होता है माइनस का साइन टी, तो आपके पास dy अपॉन dt कितना हो जाएगा माइनस का 3b cos स्क्वायर टी, और ये आपका साइन टी। अब आपको याद है पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो आपको इन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस का 3b cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। 3 से 3 गया, एक cos से एक cos गया, और एक साइन से एक साइन गया, तो dy अपॉन dx कितना हो गया माइनस का b अपॉन ए cos अपॉन साइन cot टी। ठीक है, अब आपको एट टी इक्वल टू कितना लिखना है, एट टी इक्वल टू 5/2, तो dy अपॉन dx टी इक्वल टू 5/2, तो माइनस का b अपॉन ए cot 5/2, और cot 5/2 कितना cot 91 सॉरी cot 5/2 कितना होता है 0, तो ये आपके पास 0। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx, और जो पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है, वो और x माइनस x1। ठीक है, अब देखो dy बाई dx तो 0 आ गया, ठीक है, आपको कौन बाकी है, अभी पॉइंट बाकी है x1 और y1। ठीक है, तो मैं इधर निकाल लेता हूँ, x1 आपको निकालना है, ठीक है, तो वो पॉइंट वहां रखेंगे, तो a साइन क्यूब π/2, ठीक है, π/2 कितना होता है 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा a। आपको y1 निकालना है, तो b cos क्यूब π/2, और ये होता है आपके पास 0। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया a, 0 यहाँ रख देंगे, तो y माइनस 0 इक्वल टू 0 और x माइनस a, तो ये तो पूरा 0, y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है x एक्सिस, यानी कि जो इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो खुद कौन है x एक्सिस। देखिए नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट π/3, 3/4 ऑफ कर्व y इक्वल टू sin स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू sin स्क्वायर x है, dy बाई dx निकालो, स्क्वायर का 2 sin x और sin का क्या हो जाएगा cos x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो sin 2x। अब यहाँ पर अपन पॉइंट रख देते हैं, तो देखो dy बाई dx और ये पॉइंट इक्वल टू साइन, और सिर्फ x की वैल्यू रखनी है, तो 2π/3, और 2π/3 कितना होता है √3/2। अब आपको सिंपल सा पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx और एट अ पॉइंट और x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है 3/4 -1 अपॉन √3/2 और x माइनस x1। यहाँ पर 4 LCM आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 4y माइनस 3, ये हो जाएगा -2/√3, और ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस π/3। ठीक है, अभी सब क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 हो जाएगा, इधर भेज दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 12√3 पाई माइनस 9√3 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 8 अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 8 3 24x ये प्लस 8 पाई, इसको इधर लिया उसको उधर भेज दो, तो 24x प्लस 12√3y इक्वल टू 9√3 प्लस 8 पाई, ये आपके पास का आंसर आ गया।